नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव आपके सामने आपके सिद्धार्थ सीरीज के चौथे वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मजदूर पलायन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आपके ही बीच से निकाले गए हैं। बस मैंने उसे अपनी रचना के माध्यम से क्रमबद्ध किया है। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर के सफर पे। नहीं, बस गलती नहीं, सरकार ने अनदेखी और नासमझी की है इस बार। लॉकडाउन के बाद जब मजदूरों का बड़ा समूह दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पे आ गया, तब जैसे सरकार की चेतना में आया कि यह स्थिति भी संभव थी, जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता थी। किसी भी बड़े मंसूबों को कामयाब करने के लिए छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर यह तो बहुत बड़ा पहलू था। क्या फिक्र करेंगे महामहिम, क्या फिक्र करेंगे महामहिम, जिन्हें था रत्ती भर भी ख्याल नहीं कि प्रवासी मजदूर यहाँ पे ज्यादा हैं, जो झेलेंगे सितम बदहाल के। हाँ, सरकार ने लोगों के भरोसे को अवश्य ही आहत किया है, और देश का जिम्मेदार नागरिक जिन्होंने सरकार पे अपने भरोसे को बहुमत के रूप में पहले ही प्रमाणित किया है, पूछना चाहता है कि क्या यह भरोसे का रिश्ता एक तरफा ही चलेगा। सरकार की तस्वीर आज गजब कतर रही, तकलीफ आंखों से सीने में उतर रही। सरकार की तस्वीर आज गजब कतर रही, तकलीफ आंखों से सीने में उतर रही। कमजोर देखी आंखें है धुमिल पड़ी, इंसाफ के लिए वो हफ्तों से रो रही, इंसाफ के लिए वो हफ्तों से रो रही। देखिए, इंसानियत को दुनिया के किसी भी बहुमूल्य वस्तु से ऊपर रखा गया है, तो इंसानियत के संदर्भ में गरीब और अमीर के बीच का भेद मेरी समझ से परे है। और अगर एक सरकार की जिम्मेदारी है, तो दूसरों की जिम्मेदारी के महत्व के साथ इतनी अनदेखी क्यों। मजदूर का एक बड़ा दल सरकार से पूछना चाहता है कि अमीर को वायु मार्ग से ले आया है, बिन पैसों के देश पर आया। अमीरों को वायु मार्ग से ले आया है, बिन पैसों के देश पर आया। हरे ये बंदी है या सजा कोई, जो मंजर मौत से बदतर दिखाया। हाँ, निस्संदेह इस मामले में हमेशा ही पुलिसकर्मियों की तरफ से दयनीयता देखने को मिली है, लेकिन महामारी के इस कठिन घड़ी में उनकी सक्रियता और जिंदा दिली काबिले तारीफ है। देश उन्हें याद रखेगा। और बात अगर अशुद्धियों की जाए, तो अशुद्धियां तो धरती से निकले रत्नों में भी होती हैं। उसी तरीके से पुलिसकर्मियों के अशुद्धियों से मैं कहना चाहूंगा कि सितम इतने करता है क्यों, मुजरिम नहीं मजदूर है वो। सितम इतने करता है क्यों, मुजरिम नहीं मजदूर है वो। किससे पहले ही दमन के बहुत सुने, इस कठिन घड़ी में रहम करो, इस कठिन घड़ी में रहम करो। भारतीय प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का काम बस प्रधान की उपलब्धता पर उनका पीठ थपथपाना नहीं, वरन योजना में कमी को भी प्रकाशित करना है। और ऐसा ना करके आप जनता और सरकार के बीच में ऐसी रिक्तता उत्पन्न कर रहे हैं जो किसी और द्वारा नहीं भरी जा सकती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मीडिया सरकार के गजब के रिश्ते हैं, जो सरकार के चारों तरफ अच्छे ही किस्से हैं। योजना की कमियों पे भी समान जोर दें, क्योंकि दर्द इनके आते हैं गरीबों के हिस्से में, क्योंकि दर्द इनके आते हैं गरीबों के हिस्से में। देश के सुकून के क्षण में भी अगर आप गरीबों की स्थिति देखते हैं, तो आपका मन करुणा से भर जाएगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम 3 पहलुओं में देखते हैं। पहला पहलू जो गरीब की स्थिति को दिखाता है, वो दिखाता है कि कैसे रोज गरीब बेबसी और लाचारी झेलते हैं, कैसे
दिन भर में घटने वाली दुर्घटनाएं सैकड़ों गरीबों को काल के कपाल में समाहित कर लेती हैं। एक रोज रह के देखो गरीबों की बस्ती में, जहां बेबसी और लाचारी हर जिगर में बसती है। एक रोज रह के देखो गरीबों की बस्ती में, जहां बेबसी और लाचारी हर जिगर में बसती है। सुकून के पल वहां कम ही मिलते हैं। रोटियों से ज्यादा जहां जान सस्ती है, रोटियों से ज्यादा जहां जान सस्ती है। दूसरे पहलू में हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति की, जिसमें घर में सुकून से रहने वाले लोग इस दावे में व्यस्त हैं कि वक्त कितना झेला रहा है, तो वहीं गरीबों की स्थिति की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य जब उनका होगा तो वक्त उनकी महत्ता दिखाएगा। हर उम्र दौड़ रहा नंगे पांव, छाले तो पहले थे अब बन गए घाव। हर उम्र दौड़ रहा नंगे पांव, छाले तो पहले थे अब बन गए घाव। सबने वापिस ना आने की ठानी है, जिंदा जो पहुंच गए अब की गाँव। तीसरा पहलू जो गरीबों की मुसीबत से लड़ने की क्षमता और एक दूसरे के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है। माँ का आशीर्वाद तो किस बात की फिक्र, बाप के कांधे पे है आसान हर सफर। बच्चे भी बोझ उम्र से ज्यादा उठा रहे, औलादियों की होगी इस संग में सफर, औलादियों की होगी इस संग में सफर। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को ये विचार शायद देश की गरीब जनता ने ही दिया, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात भी तभी हुई जब आत्मनिर्भरता अपने चरम पे थी। मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता का पाठ आप किसको सिखा रहे हैं, बल्कि सीखना हो कुछ आपको तो इनसे सीख ले। भरोसा था आप पे बाकी लोगों से अधिक, पर सबकी भांति आप भी आईना दिखा दिए, पर सबके भांति आप भी आईना दिखा दिए। मैं भी आपकी तरह यही मानता हूं कि मौजूद सभी विकल्पों में से सबसे काबिल विकल्प यही है। लेकिन माफ कीजिएगा, अंधी भक्ति मुझे नहीं आती। मुझे सरकार की उपलब्धियों के साथ उसकी कमियां भी साफ दिखाई देती हैं। मैं विपक्ष की भी उतनी ही इज्जत करता हूं जितना कि सत्ता पक्ष की, क्योंकि ऐतिहासिक नायकों द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट्री सिस्टम के ये भी विशेष अंग हैं। तो ध्यान रहे, यदि आप स्वतः मूल्यांकन किए बिना ऐसे ही सरकार की सराहना में लगे रहे और विपक्ष का ऐसे ही मजाक बनाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप देश के सबसे बहुमूल्य आभूषण प्रजातंत्र को खो देंगे और जन्म लेगी निरंकुशता। वीडियो के आखिरी में मैं 3 चीजें आपसे साझा करना चाहूंगा। पहला कि वर्तमान सरकार ने देश के अच्छे भविष्य के लिए कई सारे प्रयोग किए हैं। हाँ, योजनाओं में कमी जरूर रही है, लेकिन उम्मीद किया जाता है कि सरकार आने वाले समय में इस पर भी विचार करेगी। दूसरा कि आज से संकल्पित हों कि जब भी किसी जरूरतमंद को देखें तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी मदद जरूर करें। और तीसरा कि मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट वर्क एज मोटिवेशन टू मी, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन कमेंट बिलो। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।